हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं CDSL लिमिटेड के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी वैसे वैसे इस कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ने वाले हैं। पहले मैं शुरू में आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये काम क्या करती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी आप लोग शेयर्स खरीदते हैं, आप किसी भी ब्रोकर से शेयर खरीदते हैं, वहाँ पर शेयर्स जो आपके रखवाए जाते हैं वो दो कंपनीज़ के पास रखवाए जाते हैं। एक है CDSL और एक है NSDL। CDSL इकलौती कंपनी है इस फील्ड में जो मार्केट में लिस्टेड है। NSDL अभी लिस्टेड नहीं है। तो जैसे जैसे आप मार्केट में पार्टिसिपेंट बढ़ते हैं, जैसे जैसे मार्केट में ट्रांजैक्शंस बढ़ती है, CDSL के भी काम बढ़ता है। जितने भी शेयर्स हैं वो या तो CDSL के पास रखवाए जाते हैं डीमैट फॉर्म में या NSDL के पास रखवाए जाते हैं। अब इन दोनों कंपनीज में से CDSL एक ज़्यादा काम कर रही है, अभी ज़्यादा अकाउंट्स CDSL के पास खुल रहे हैं। तो आइए अब दोस्तों हम डिटेल में देख लेते हैं कि CDSL क्या क्या अलग अलग सर्विसेज देता है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और एंड में हम इसके स्टॉक प्राइस को देखकर भी समझेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसा दिख रहा है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस कंपनी की हिस्ट्री पे बात करते हैं तो 1999 में ये कंपनी ने बिजनेस शुरू किया था और आप देख सकते हैं 2012 में इस कंपनी ने पहला अपना KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी खोली थी। तो KYC की यहाँ से इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन एजेंसी शुरू कर दी थी। 2017 में इसने पहली बार अपना स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और 2021 में अगर आपको पता हो अभी रिसेंटली इसने 4 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन कर चुकी है। तो एक नया माइलस्टोन इस कंपनी ने हासिल किया है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डर्स पे बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो BSE लिमिटेड है वो इसके प्रोमोटर कंपनी है और उसने 20% शेयर यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 7% शेयर है, HDFC बैंक का 5%, PPFAS म्यूचुअल फंड यानी कि अगर आपको पता हो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी अच्छा खासा एलोकेशन यहाँ पर किया हुआ है 4.64% और LIC ने भी 4.4% शेयर इसके लिए हुए हैं। तो ये इसके टॉप 5 शेयर होल्डर्स हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 61% शेयर इसके इंस्टीट्यूशंस के पास हैं और 39% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी अकाउंट ओपनिंग पे बात करें, अब जैसे आपको पता है कि ये एक डिपोजिटरी का काम करती है, तो जितने अकाउंट्स ओपन होंगे मार्केट में, डीमैट अकाउंट्स जितने ज्यादा ओपन होंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल CDSL के लिए रहने वाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने ज्यादा अकाउंट्स पिछले 1-1.5 साल में ओपन हुए। कोविड-19 की जब वो क्राइसिस आया था, लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट था वो स्टॉक मार्केट में बढ़ता गया, जो इसके स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात हुई क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट ओपन होंगे, जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी, उतना ज्यादा इसको कमीशन मिलेगा। अब आप देख सकते हैं मई में 24 लाख अकाउंट्स यहाँ पर CDSL में ओपन हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसके टोटल अकाउंट्स की बात करते हैं तो एज ऑन जून 30 टोटल 4 करोड़ अकाउंट्स के आसपास इसने अपने पास ओपन करवा चुकी थी और नंबर ऑफ डीमैट कस्टडी अगर आप देखेंगे 49,000 से ज्यादा डीमैट की सिक्योरिटीज इसके पास अभी रखी हुई है। अब दोस्तों ये कंपनी सिर्फ डिपॉजिटरी का काम नहीं करती है, इसके अलावा बहुत सारी सब्सिडरी इसने बनाकर छोटे छोटे अलग काम भी शुरू किए हुए हैं। तो अगर हम उन कामों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमने बात की थी, अभी शुरू में भी बात की थी, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी इसने खोली हुई है और आप देख सकते हैं 3 करोड़ से ज्यादा KYC रिकॉर्ड्स इसके पास एज ऑन जून 30 अवेलेबल है। तो एक बहुत अच्छा बिजनेस इसने यहाँ पर KYC का भी अपना शुरू कर लिया है। KRA, eKYC, CKYC, RTA ये सारे काम ये अपनी इस सब्सिडरी के थ्रू यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा दोस्तों इंश्योरेंस रिपोजिटरी का भी ये काम कर रहे हैं एक सब्सिडरी के थ्रू और 6 लाख से ज्यादा ये इंश्योरेंस अकाउंट अभी एज ऑन डेट खोल चुके हैं। और अगर हम और बात करें तो यहाँ पर कमोडिटी रिपोजिटरी का काम भी ये शुरू कर चुके हैं, यानी कि जैसे आप स्टॉक्स को यहाँ पर देखते हैं उसके अलावा जो कमोडिटीज होती है उनको भी ये रिपोजिटरी के तौर पे रखना शुरू कर चुके हैं। और इसके अलावा फॉरेन रिपोजिटरी का भी ये काम शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों यानी कि सिर्फ ये स्टॉक की डिपोजिटरी का काम नहीं करती है, वो हालांकि इसका मेन बिजनेस है, उसके अलावा ये छोटी छोटी सब्सिडरीज बना के और काफी सारा काम भी ये कंपनी अभी कर रही है। अब दोस्तों मैं आपको डिटेल में एक बार ही बताता हूं कि ये कंपनी क्या क्या सर्विसेज मेजरली दे रही है। तो आप देख सकते हैं अगर हम सर्विसेज की
बात करते हैं फेलिसिटेशन ऑफ एजीएम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपको पता हो कि एजीएम जितनी भी की जाती है आजकल कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एजीएम्स हो रही हैं, तो उसकी फेलिसिटेशन का भी ये काम करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। ईमेल अगर आपको अपडेट कराना है तो वो काम भी ये कर रही है। ई वोटिंग अगर आपको करानी है, आप देखते होंगे आपके पास मेल आता है कि अगर ई वोटिंग शुरू हो गई, आप वोट कर सकते हैं, तो वो सारी सर्विसेज सीडीएसएल एनएसडीएल ये अपने अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें हैं, ई केवाईसी की ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस दिया जा रहा है सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन का, कि अलग अलग कंपनीज को ये बताया जाता है कि भाई तुम्हारे पास कितने शेयर होल्डर्स कौन से हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन सीडीएसएल के पास होती है और ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनीज को और शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा दोस्तों एम वोटिंग की भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे ई वोटिंग होती है वैसे मोबाइल एप्लीकेशन भी इन्होंने बनाई हुई है ताकि आप वोट कर सकें अगर आप शेयर होल्डर हैं किसी भी कंपनी में। वहीं आप देखेंगे कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, आपको पता होगा अगर आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो हर महीने कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट हम सबके मेल्स पे आती है। उसमें जितना भी पैसा हमने सीडीएसएल या एनएसडीएल में लगाया होता है वो सारा वहां पर एक तरीके से कंसोलिडेट होकर हमें दिख रहा होता है। तो दोस्तों ये अलग अलग सर्विसेज हैं जो सीडीएसएल प्रोवाइड करता है, जिसके लिए वो अलग अलग चार्जेस लेता है और इसकी वजह से इसकी इनकम जनरेट होती है। तो ये मेजरली एक सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी है, एक सर्विस कंपनी है जो बहुत सारी सर्विसेज रजिस्टर्ड कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रही है। अब दोस्तों अगर हम इसके रिजल्ट पे बात करते हैं यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छा प्रॉफिट कंपनी कमा रही है और लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। लेकिन आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है, सिंस ये जो कंपनी है इसका जो मेन काम है वो डिपॉजिटरी ऑफ स्टॉक्स है और वहां पर भी ये डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली लिंक्ड हो जाता है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में जितना भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी उतना ज्यादा फायदा सीडीएसएल को होने वाला है। तो इसलिए रिसेंट टाइम्स में पिछले एक साल में आप देखेंगे इसका प्रॉफिट काफी अच्छा हो गया। आप देख सकते हैं Q1 FY2 में अगर देख रहे हैं 58 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट था और Q1 FY 2022 में देख रहे हैं तो इसका प्रॉफिट लगभग डबल हो गया, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, उसकी वजह से इनकी जो ट्रांजैक्शन फीस के चार्जेस हैं वो उनको काफी अच्छे गेन हो रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट्स और एबिडिटा पे बात करते हैं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि पिछले साल लगभग एक जैसा ही यहां पर चल रहा था। आप देखेंगे अगर नेट प्रॉफिट इसके हम देखते हैं तो 47 to 50 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट था। वहीं FY 2022 में जो अभी इसका रिसेंट रिजल्ट आया था उसमें 64 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो यहां पर दोस्तों आपको एक चीज यहां पर गौर करने वाली बात है कि सिंस इस जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है, तो एक बार स्टॉक मार्केट बढ़ गई है उसके बाद एक इसकी जो ग्रोथ है वो लिमिट होने वाली है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 10, 15, 20% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो नहीं होगा। तो आपको वो चीज समझकर इसके स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि ये बहुत ज्यादा मल्टी बैगर स्टॉक अभी 1-2 साल में ऑलरेडी बन चुका है, तो जो आने वाली इसकी ग्रोथ है वो काफी ज्यादा इसके स्टॉक प्राइस में प्राइस दिन कर दी गई है। अब दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू के अलग अलग रिसोर्सेज पे यहां पर बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी ज्यादा मार्केट में ट्रांजैक्शंस होगी उतना ज्यादा इसका फायदा होगा, क्योंकि ये एक हर ट्रांजैक्शन पे एक स्पेसिफाइड फीस अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि ब्रोकर से चार्ज करता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो इसका बेनिफिट है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस से हो रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ऑनलाइन डेटा चार्जेस, एनुअल इशूड चार्जेस, सेस चार्जेस, इस टाइप से इसने छोटी छोटी सर्विसेज से बहुत सारा पैसा ये यहाँ पर इकट्ठा करती है। तो दोस्तों ये तो था एक ब्रीफ इसकी सर्विसेज के बारे में, इसके ट्रांजैक्शंस के बारे में। अब मैं आपको एक बारी लेकर चलता हूं और हम देख लेते हैं कि इसकी जो की रेशियोज हैं वो अभी कैसी दिख रही है। तो दोस्तों अगर हम इसकी की रेशियोज में यहां पर बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है 32% के आसपास। वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है 25%। वहीं स्टॉक का जो पीई चल रहा है वो 62 के आसपास चल रहा है पीई। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा पीई को देखते हुए कि पीई को आपको इन आइसोलेशन नहीं देखना है, आपको पीई को हमेशा कंपेयर करना पड़ता है उस इंडस्ट्री के और कंपनी से। लेकिन सीडीएसएल के अलावा सिर्फ एक और कंपनी है जो ये काम करती है, वो है एनएसडीएल, जो कि अभी मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो इसका पीई को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं अभी। तो इसकी और हम इंफॉर्मेशन यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे अगर इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 साल में 14% से इसकी ग्रोथ हुई है।
प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 15% से इसका प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रो हो रहा है। और अब जैसे स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो 1 ईयर में इसका स्टॉक प्राइस 170% के आसपास बढ़ गया है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करते हैं तो 17% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास 10 सालों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो की रेशियोज है वो काफी अच्छी है, क्योंकि ये एक मोनोपोली बिजनेस में है और यहाँ पर पूरी सर्विस प्रोवाइडर ये कंपनी है। कंपटीशन यहाँ पर इसके काम में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी सेल्स पे भी बात करते हैं तो आप देखिए कि मार्च 2015 तक इसकी जो सेल थी वो 105 करोड़ के आसपास थी, जो कि अब बढ़कर सीधा 400 करोड़ के आसपास हो गई है। तो दोस्तों उसका रीजन यही है कि पिछले 2-3 सालों में जैसे जैसे इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है जो आसानी से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी बहुत अच्छा फायदा CDSL को हो रहा है। अब दोस्तों हम इसके चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो दोस्तों अभी अगर हम बात करते हैं एज ऑन डेट, इसका प्राइस 1300 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों आपको एक चीज यहां पर हमेशा याद रखनी है, सिंस ये एक मोनोपोली बिजनेस है तो हो सकता है ये हमेशा एक हायर रेट पे आपको मिले। तो हम देखेंगे अगर इसका हाई जो गया था वो 1537 के अराउंड गया था, उसके बाद से 1-1.5 महीने से ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है 1200-1100 के एवरेज पे। और इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है वो 950 के अराउंड है और 50 डेज का मूविंग एवरेज इसका 1247 के अराउंड हो चुका है। तो यहां पर आपको देखने वाली बात है कि स्टॉक ये इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छा प्राइस पे नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप खरीद लीजिए बहुत सारा, लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि एक मोनोपोली बिजनेस है। जो मैंने आपको अभी इसके रेशियोज दिखाए हैं, 15%, 20% की बहुत ही अच्छी इसकी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है और लगातार ये ग्रो कर रहा है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है जो इसका ग्रोथ पोटेंशियल है वो मार्केट से लिंक्ड है। तो अगर मार्केट में करेक्शन आती है, मार्केट से लोग निकल के जाते हैं, तो उसका इंपैक्ट इस कंपनी पे सीधा सीधा आने वाला है। तो अगर आपको ये स्टॉक पसंद है, अगर आपको इसके ग्रोथ पोटेंशियल पे भरोसा है, तो ही आप इसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो इसका ग्रोथ पोटेंशियल था वो काफी सारा इसके प्राइस में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। और ऐसे स्टॉक मुझे लगता है वैसे होते हैं कि आपको लगातार थोड़े थोड़े इनको खरीदने चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक सस्ते में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न इन्वेस्टर्स को बनाकर दे सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उस पर आप पूरी रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।